बायोपिक तो हम खुद ही हैं ना। क्या बात है। मतलब हम जब जो जी रहे हैं वो बना रहे हैं, और क्या चाहिए हमें। बायोपिक क्या, मैंने काफ़ी कुछ किया है। अब मैं जो हब्बा खातून पे फिल्म बना रहा था वो भी बायोपिक थी। जो मैं रूमी पर फिल्म बनाने वाला हूँ वो भी बायोपिक है। ये भी एक तरीके से देखा जाए तो इसमें बहुत से किरदार हैं जो जिनको हम जानते हैं। मतलब जिंदा नहीं है तो मैं उनसे वाकिफ़ हूँ। तो ऐसी कोई सीन पे हमने अमेरिकन देखा अब मैंने आपसे ये अर्ज़ किया, मेरा एक अपना सफ़र है जी जिसने मुझे प्रेरणा दी है सफ़र पे चलने की, और जिससे प्रेरणा मिलती रही है, मैं उसी पे बना सकता हूँ। मैं 1857 के इनकलाब को बहुत अहमियत देता हूँ। मैं इंसान दोस्ती पे बहुत अहमियत देता हूँ। मैं सूफ़ी कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अहमियत देता हूँ। मैंने पूरा एक फेस्टिवल किया है जहान खुसरो। जहान खुसरो भी मैंने 2-3 पार्ट की फिल्म बनाई है। तो यही लोग हमारी ज़िंदगी के मतलब मशाल राह हैं, हमारी ज़िंदगी की रोशनी है। तो हम इसी तरह इसी कैनवस के दायरे के अंदर हम काम करते हैं, करते रहेंगे। तो फाइनली व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे फिल्म के बारे में इन योर लास्ट लिटिल वर्ड्स। मैं तो सिर्फ वैसे इतना कहूँगा कि तशरीफ़ लाएँ, देखें, ताकि वो फिल्म जो है लोगों तक पहुँचे। डेब्यू के लिए इससे अच्छी फिल्म आई थिंक हो ही नहीं सकती, नॉट जस्ट फॉर मी। अगर कोई भी एक्ट्रेस होती हैं, कोई भी होता, तो वो बहुत खुश होती हैं कि उनका डेब्यू मुज़फ़्फ़र सर के साथ हो रहा है और ऐसी खूबसूरत फिल्म के साथ हो रहा है। क्योंकि जैसे मुज़फ़्फ़र सर लड़कियों को अपनी मूवी में दिखाते हैं, जिस नज़ाकत से, जिस क्लास से, जिस सोफिस्टिकेशन से, आई थिंक शायद कोई नहीं दिखाता। और आई थिंक आई एम ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड कि इस फिल्म के साथ हमारी शुरुआत हो रही है। यू नो इट्स जस्ट अ मैजिकल फिल्म एंड इट्स बिन अ मैजिकल जर्नी। तो ये हैं सेंटिमेंट्स अभी इसी वक्त। आई एम एक्साइटेड एंड आई एम नॉट नर्वस बिकॉज आई नो कि बहुत खूबसूरत फिल्म है। इसके बारे में ये जिस लुक से ये मेरे दिल से बहुत करीब है। ये मेरा ख्याल है किसी भी एक्टर के लिए एक ड्रीम रोल है। कौन नहीं चाहता कि लव स्टोरी करे, कौन नहीं चाहता ये फिल्म में एक्शन दिखाए, कौन नहीं चाहता कि वो ऐसा कुछ करे जो और लोग ना कर रहे हों और जो बहुत ही कम हो रहा हो। इस तरह की फिल्म्स बहुत कम बनती हैं। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को हम देखते हैं कि ऋतिक रोशन ने इस तरह का कोई रोल किया, या जितने भी बड़े अदाकार हैं उनको, तो मुझे ऐसे न्यू कमर को अगर कोई ऐसा रोल मिल जाए, वो भी मुज़फ़्फ़र अली साहब की डायरेक्शन में, जिनका 30 साल से इंतज़ार हो रहा था, जिसके अंदर, और मुझसे इसका रिश्ता राजा अमीर हैदर का इसलिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि इसका ये म्यूज़िक समझता है, ये शायरी समझता है, ये तहज़ीब को समझता है, और मैं भी छोटा सा स्टूडेंट हूँ म्यूज़िक का, थोड़ा सा शायरी का। तो इतना ज़्यादा इसके अंदर मेरा मुझे लगता था कि ये समा गया मेरे अंदर। फिर जितने प्रोसेस से हम गुज़रे इसको करने में, उसमें मुज़फ़्फ़र साहब ने इतना कुछ इसके बारे में बताया, सिखाया कि ये मेरे अंदर जीने लगा था राजा अमीर हैदर। सो आई डिडंट डू एनीथिंग मीनवाइल। जब मैं फिल्म कर रहा था तो मैंने कोई ड्रामा टीवी पे नहीं किया, कोई और फिल्म नहीं की, कुछ भी नहीं किया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू लिव दिस कैरेक्टर। मैं चाहता था कि इसके साथ जीऊँ, इसी के साथ उठूँ, बैठूँ, खाऊँ, पीऊँ। तो आई जस्ट बिकेम अनदर राजा अमीर हैदर इन दैट टाइम। ये 1 मिनट जो आप देख रहे हैं, ये हमने शूट नहीं किया है, ये फिल्म का स्टिल है, ये शूटिंग के वक्त लिया गया है। तो ये जो आप चेहरे पे इमोशन देख रहे हैं, ये एक्चुअली नेचुरल सीन का इमोशन है, यू नो, व्हिच इज़ सो लवली आई थिंक। किस तरह से देखते देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि जिस तरह अभी एक फ़िल्म पाकिस्तानी बिन रोए यहाँ बैन हो गई महाराष्ट्र में, अगर आप वो फिल्म देखेंगे तो उसमें तो पाकिस्तान का भी जिक्र नहीं हुआ, हिंदुस्तान का तो क्या, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो उसको बैन किया जाए। ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये पता नहीं क्या बहुत ज़्यादा, या तो टॉपिक सेंसिटिव होनी चाहिए, तो अगर आप समझ भी आती है आपको, अगर कुछ चीज़ें बगैर किसी ऐसी वजह के बैन हो जाएँ कि वो सिर्फ पाकिस्तानी है, तो उस चीज़ को मैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। मैं सिर्फ उन चीज़ों को बैन करवाना चाहूँगा, अब पर्सनली मेरा दिल चाहेगा कि वो बैन हो जाएँ, जिसके अंदर कोई नफ़रत की बात हो, कोई नेगेटिव बात हो। हम जैसे हसास जो लोग हैं, जो सेंसिटिव लोग हैं पाकिस्तान इंडिया के, हम लोगों को बड़े आराम से कोई बाहर से आके हमारे दिल में कोई ऐसी बात डाल सकता है जिससे हम भड़क जाएं। क्रिकेट मैच देख लें तो आप उसमें हम इतनी हो जाता है, क्रिकेट तो खैर एक और ही कहानी है, लेकिन नफ़रत की बात जब भी करेंगे तो लोग भड़क जाएंगे। तो आप कोई ऐसी फिल्म ना दिखाएं जिसके अंदर नफ़रत की बात की गई हो, और हर वो फिल्म दिखानी चाहिए, वो कितनी स्मॉल स्केल पे हो, जिसके अंदर मोहब्बत की बात की गई हो। ये एक जानिसार एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान की
इकाई जब हमारी थी उसकी बात की गई, जब प्री इंडिपेंडेंस, तो ये ऐसी फिल्में ज़रूर इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी चलनी चाहिए, और पाकिस्तानी भी ऐसी फिल्में जिसके अंदर मोहब्बत की बात की गई हो उसको कभी बैन नहीं होना चाहिए। जो आई मीन जितने भी हमारे दोस्त हैं इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के बाहर भी, सब ने अच्छा ही कहा है। आई थिंक सबकी गुड विशेस हैं हमारे साथ, जैसे हमारे उनके साथ हैं। एंड आई थिंक जो सारे फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिव रहे। जी बिल्कुल। तुमको आने में, तुमको आने में, तुमको बुलाने में, तुमको आने में, तुमको बुलाने में, कई सावन बरस गए साजना, कई सावन बरस गए साजना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।